बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन निश्चित चैप्टर था, वो हमने ख़त्म कर लिया। अब अगला जो पोर्शन है वो वेव पे है। तो वेव को आम ज़िंदगी में उर्दू में हम मौजें बोलते हैं। अच्छा, वेव का हमारी ज़िंदगी का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कि वेव की मदद से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, हमारा रेडियो, हमारा टीवी और इवन ये वेव की मदद से ये चलते हैं। इसके अलावा जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उसमें भी वेव की ट्रांसफ़र होती है। और नेविगेशन सिस्टम है हमारा, हम गाड़ियों में लगाते हैं तो डायरेक्शन बताता है, उससे भी अपना ये वेव रिलेटेड है इसके साथ। और उधर पानी में चले जाएं, समंदर में चले जाएं तो वेव आपको नज़र आ रही होती है। ज़िंदगी के हमारे शोबों में बेशुमार वेव हैं, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। तो वेव की जो डेफिनेशन है, मैं उसकी एग्जांपल बाद में आऊँगा, मैं डेफिनेशन की तरफ पहले आ रहा हूँ। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये अगर आप नेट पे जाके जगह जगह देखेंगे आपको मिलती जुलती ऐसी डेफिनेशन मिलेंगी। बहरहाल इसको देखें। ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस बिगाड़ को कहते हैं, इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो टू वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट देयर मेन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव के बारे में कहा गया कि ये मीडियम के अंदर बिगाड़ है। और बिगाड़ से मुराद क्या है, जब वेव पैदा हो रही थी पानी के अंदर, तो पानी के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा होता है। स्प्रिंग के अंदर वेव पैदा करे रस्सी के अंदर, तो उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँगा, ये डेफिनेशन एक बच्चे को बताने के लिए, एक लेमैन के लिए हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल नहीं है ये डेफिनेशन। हमने जाके दो टाइप पढ़नी है वेव की, आगे जाके पढ़ना है। एक है मैकेनिकल वेव, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में हमें मीडियम चाहिए होता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम के बगैर वेव जो है अपनी प्रोपोगेशन करती है। प्रोपोगेशन बता दूं कि एक वेव एक जगह से दूसरी जगह जब सफ़र करती है हम उसे प्रोपोगेशन बोलते हैं, उर्दू में इशात बोलते हैं। जब वेव मौजों की इशात या प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे कह रहा है, ये जनरल डेफिनेशन बता रहा है, इसमें मीडियम का जिक्र कर रहा है। हालांकि अब जो ज़्यादा वेव हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं उसके अंदर तो मीडियम है ही नहीं। तो इस लिहाज से ये लेमैन को बताने के लिए, बच्चे को बताने के लिए, आम आदमी के लिए काफ़ी है वेव, लेकिन एक साइंस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। और उसकी जो है तस्दीक आगे इन बातों से हो जाएगी जब ये साथ ही आपको जाके पढ़ाएंगे जी कि वेव दो किस्म की होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मैकेनिकल वेव। तो एक मीडियम वाली होगी, एक मीडियम के बगैर। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो है ही मीडियम वालों के लिए। तो मैं ये बच्चों ये रेकमेंड करूँगा, इस डेफिनेशन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, इस डेफिनेशन को। हाँ, मैकेनिकल वेव किया है तो खुल के इस्तेमाल करें, वहाँ पे मीडियम है, क्योंकि आगे ही जाके आपको पता चल जाएगा कि मीडियम और बगैर मीडियम से क्या वो हमारा लिंक बनता है। तो ये भी आपकी किताब से डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लिखिएगा, ये डेफिनेशन ये याद करें और लिखिएगा। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेव, ठीक है। उसके अलावा वेव रिक्वायर्ड सम ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स, कोई ऐसी सोर्स जो उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा कर सके या उसके अंदर ऑसिलेशन पैदा कर सके। तो ये डेफिनेशन आपको रिकमेंड करते हैं। इसके बाद मैं एग्जांपल पे आता हूँ। आपकी किताब में दो एग्जांपल या दो एक्टिविटीज़ डिस्कस की हुई हैं वेव मोशन को समझाने के लिए, वो डिस्कस करते हैं। देखिए जी, एक आपके पास बॉक्स है, रेक्टेंगुलर ले लें या स्क्वायर ले लें, बॉक्स है और उसके अंदर पानी इकट्ठा किया हुआ है आपने। एक पेंसिल के साथ, एक पेंसिल लें आप, इसके ये पानी साकन हालत में है, आप इसके अंदर ये पेंसिल को डिप करते हैं अंदर और बाहर। ये देखें, ये मूवमेंट अप्स एंड डाउन करते हैं तो इसके गिर्द रिपल्स बनते हैं, जो बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी लहरें बनती हैं जो बाहर की तरफ खुलती हुई नज़र आती हैं।
तो आमतौर पे आम किसी से भी पूछेंगे तो इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, वो हर बंदा को बताएगा वेव पैदा हो रही हैं, ये मौजें पैदा हो रही हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, हमने पढ़ा कि जो वेव है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो इसके किसी एक पोर्शन पे थोड़े से फासले पे मैं कार्क रख देता हूँ। कार्क एक सॉफ्ट लकड़ी होती है जिसके आमतौर पे शीशे की बोतलों के ढक्कन बनते थे, या आपकी लैब में भी इस्तेमाल होते हैं, या कोई लकड़ी का पीस यहाँ पे आप फेंक देते हैं। तो ये कार्क जो है, ये मैं इधर इसको वाइब्रेट करता जा रहा हूँ, तो कार्क जो है पानी के ऊपर नीचे वाइब्रेशन करता रहेगा, वाइब्रेटरी मोशन। ये पानी ऊपर नीचे जाएगा और ये गौर से देखेगा, मेरे अप्स एंड डाउन करने से जो इसकी रिपल्स हैं, लहरें, वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये जो मैंने इस पर कार्क या प्लास्टिक का पीस फेंका हुआ है, ये अप्स एंड डाउन कर रहा है, ये लेफ़्ट या राइट मूवमेंट नहीं कर रहा, अपनी जगह पे है। जितना ये ऊपर आता है उतना ही ये नीचे जाता है। इस वजह से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। जितना ये ऊपर की तरफ आता है उतना ये नीचे की तरफ आता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो है। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि एनर्जी जो थी हमारी, मस्कुलर एनर्जी, हमने मुंतकिल की पेंसिल को और उसने मुंतकिल की पानी के अंदर, और ये इसके अंदर इसके अंदर पीरियडिक मोशन या वाइब्रेटिंग मोशन शुरू हो गई। लेकिन ये जो है अप्स एंड डाउन में, ये वेव की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन उसके परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रही है। बहरहाल यहाँ से कि ये जो एनर्जी है वो वेव की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई एक जगह से दूसरी जगह से। एक एग्जांपल आपके पास ये है। दूसरी एग्जांपल है कि आप किसी दीवार के साथ, किसी सॉलिड स्पॉट के साथ एक रोप बांध लेते हैं और इसको आप होल्ड कर दें, टाइट करके पकड़ लेते हैं। उसके बाद इसे अप एंड डाउन हिलाते हैं, तो इस तरह की इसके अंदर वेव पैदा होती हैं, मौजें पैदा होती हैं इसके अंदर। अच्छा, इससे पहले जब हमने इसको वाइब्रेट करना है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। मैं रेड कलर का एक नुक्ता लगा दिया, यहाँ पे पी नाम उसका रख दिया। अब ये देखिएगा कि ये मैं अप्स एंड डाउन कर रहा हूँ, वेव इस तरफ जा रही है, मुंतकिल हो रही है, और ये पॉइंट पी जो है ये ऊपर गया, ये उसी पॉइंट पे रहा और उसी पॉइंट में नीचे भी गया। ये अप्स एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये पी बिल्कुल नहीं है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन पी उसके साथ नहीं चल पड़ा, पी वहीं पे खड़ा है। ठीक है, तो ये अप्स एंड डाउन मोशन इसकी, देखिए जो आपकी वेव है उसकी मूवमेंट जो है इस तरफ है, और जो आपका पॉइंट पी है उसकी वाइब्रेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन अप्स एंड डाउन है। ये इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है और अपना काम नहीं छोड़ रहा, और जबकि एनर्जी इसमें से गुजर रही है। और एनर्जी का एक प्रूफ ये भी है कि यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले कोई हुक लगी हुई है, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे आके, यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले हुक लगी हुई है और हुक कमज़ोर है, तो मैं इसको अप डाउन जोर से करूँगा तो ये हुक उखड़ जाएगी। क्यों उखड़ी? एनर्जी चाहिए थी ना। एनर्जी कहाँ से आई? इस वेव ने एनर्जी वहाँ पे मुंतकिल की। ये बड़ी क्लासों में पढ़ोगे जाके आप, लेकिन बहरहाल ये देखिएगा, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एक पॉइंट जो है रोप के अंदर वो अप्स एंड डाउन परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। हाँ, ये जो वेव है इसका जो ये इसकी मेन पोजीशन है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना ऊंचा, उसको क्रेस्ट बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं फराज। और ये जो आपका मेन पोजीशन है, इसके जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं निशेब। आपने निशेब फराज वर्ड ज़िंदगी में सुना होगा, पढ़ा होगा, उर्दू की किताबों में लोग बड़े इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अंदर निशेब फराज, ये क्रस्ट और ट्रफ पैदा हो रहे हैं, और क्रस्ट और ट्रफ इस पॉइंट पी में से गुजरते हैं, इसमें से एनर्जी गुजरते हुए आगे ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन ये पॉइंट जो है अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। जी, अब हम होते हैं टाइप्स ऑफ वेव। आपको याद होगा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने अपोजिशन की थी कि ये डेफिनेशन आपकी बुक की है, और लेमैन की डेफिनेशन है, ये बोर्ड में लिखेंगे वो सही मानेंगे क्योंकि बुक में लिखी हुई है, लेकिन जो वो जनरल डेफिनेशन वो सूटेबल नहीं है कि हम जिसमें सारी वेव को लें। अब नेचर ऑफ द टाइप ऑफ वेव पे आ रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, नंबर 1 मैकेनिकल वेव, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर्ड सम मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वेव जिन्हें अपने इशात के लिए, अपना सफ़र करने के लिए कोई मीडियम की, कोई वास्ता, मीडियम को वास्ता बोलते हैं, की ज़रूरत हो, जैसे पानी है, रस्सी है, कोई सॉलिड चीज़ है,
कोई मटेरियल मीडियम जो है वो उसको चाहिए तब वो प्रोपोगेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये अपना साउंड है, ये भी मैकेनिकल वेव है, तो मैं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन रहे हैं, क्योंकि एयर है बीच में एयर ना हो तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी नहीं। अच्छा, दूसरी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल पे आ जाए। मैंने पिछली डायग्राम मिटाई नहीं है, ये देखिएगा, ये मैकेनिकल वेव जो है जिसे मीडियम चाहिए, ये वाटर के अंदर जो वेव पैदा की है इसके लिए मीडियम चाहिए था। ये रस्सी है, इसके अंदर जो वेव पैदा की है इसमें मीडियम चाहिए था। मैं आवाज़ से बोल रहा हूँ, उसके लिए मीडियम चाहिए, तो ये मैकेनिकल वेव है। अच्छा, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा तारुफ करा दूँ कि रोशनी वो वेव की शक्ल में लाइट जो है वो प्रोपोगेट करती है, सफ़र करती है, ये सूरज से यहाँ पे आती है, उसे वो मीडियम के अंदर भी वो अपना वो प्रोपोगेट कर रही होती है और मीडियम के बगैर भी, लेकिन उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं है। हीट वो भी वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा दुनिया जहाँ की चीज़ें खुल गई, मोबाइल देखें, रेडियो देखें, टीवी देखें, सैटेलाइट है, ये सारी वेव छोड़ रहे हैं। अगर हमें नज़र नहीं आ रहा तो अगर हम देख सकें तो हम वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के समुंदर में डूबे हुए हैं। हमारे जो टावर्स हैं जो मोबाइल से रिलेटेड हैं वो वेव छोड़ रहे हैं, हमारे मोबाइल वेव छोड़ रहे हैं, तो ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बहरहाल तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इसके बाद मैकेनिकल वेव जो होती है दो टाइप्स की होती हैं, या आगे मैं डिस्कस करूँगा। एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं जो कि हमारा साउंड है, और एक को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे कि हमने पानी की वेव अपना डिस्कस किया, ट्रांसवर्स वेव को यहाँ थोड़ा सा समझ लिया हम कि जो है वेव इस तरफ सफ़र कर रही है, वेव जो है वो इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है। वेव इस तरफ जा रही है, ये देखिए वेव यूँ चल रही है, और ये पार्टिकल यूँ मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये अगर वेव और जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है इसके दरमियान जो मोशन है दोनों की वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पे भी देख लें, वेव इस तरफ अगर जा रही है तो ये पॉइंट पी अप्स एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, ये भी ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे जाके डिस्कस करूँगा। ये जो होता है ना आपका मैकेनिकल वेव, इसमें दोनों टाइप्स आती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी। और जबकि ये याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सिर्फ ट्रांसवर्स, आपकी किताब में इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ, ट्रांसवर्स वेव हो सकती हैं ओनली। यानी आप ये समझ जाएं कि जो सनलाइट है या कोई भी लाइट है, ठीक है, हीट है, आपके जो मोबाइल की जो वेव है, ये सारी की सारी वेव ट्रांसवर्स वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही होती हैं। ये एफएससी में और उससे फर्दर क्लासों में आप जाके पढ़ेंगे। अब जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ये मैंने अपना डिस्कस थोड़ी देर पहले आपसे किया कि मैकेनिकल वेव जो है वो दो टाइप की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड आता है, अगला चैप्टर साउंड का आ रहा है, उसमें भी इसको पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, एक स्प्रिंग लें और उसको किसी सॉलिड रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दें, और किसी टेबल पे आपने इसको किसी टेबल पे या फ्लोर पे इसको रखा हुआ है। रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है, इस स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, ये इसके लूप्स हैं, इनके दरमियान रेगुलर फासला है हर जगह पे। एक के लूप है, दूसरे के दरमियान जितना फासला है, तीसरी का, हर एक रेगुलर फासला मैंने खींच के रखा हुआ है। इसके बाद मैंने इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन पैदा की, यूँ इसको मैंने तेज़ी से हिलाना शुरू कर दिया। जब मैं इस तरफ करता हूँ तो इसके जो लूप्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ये जो लूप से क्लोज, बाकी वैसे ही हैं। तो इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, दबाव, इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये कंप्रेशन जो है ये ट्रांसफ़र होगा, इस जगह को छोड़ के इसको दोबारा खुला जाएगा, आगे ट्रांसफ़र होगा, और ये उसके बाद इस जगह को भी ये खुल जाएगा, ये आगे ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो कंप्रेशन है
ये जिसमें लूप एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं, यानी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, तो ये इस तरफ चलेगा। इसके बाद दूसरा है रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन को आप दूसरे वर्ड में एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, यानी खुलाव। ये दबाव है, खुलाव। तो इसमें जो लूप्स हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। अच्छा, ये कंवेक्टिव मुतवातर चलते हैं। ये आपका कंप्रेशन गया, ये आगे गया, तो एक कंप्रेशन के पास बाद रेयरफैक्शन आएगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन जब आप पैदा करेंगे तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाइब्रेशन करेंगे और उनकी जो वाइब्रेशन होगी इस तरफ होगी। अच्छा, यहाँ पे जो वेव है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम यानी कि लूप्स हैं इनकी वाइब्रेशन भी इस तरफ है। देखिए, वेव इस तरफ जा रही है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम यूँ वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव इस तरफ जा रही है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिस सिमत में वेव जा रही है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम उसी सिमत के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। सच टाइप ऑफ द वेव in which the particle of the medium vibrate along the propagation of the wave is called longitudinal wave। ऐसी वेव जिस सिमत में वेव जा रही है उसके मीडियम भी उसी मीडियम की सिमत में जो है उसी वेव की सिमत में वाइब्रेट कर रहे होंगे, पीरियडिक मोशन कर रहे होंगे, तो दैट मोशन इज कॉल्ड। इसमें देखिएगा ये मुतवातर, ये कंवेक्टिव, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन आएंगे। ये एक कंप्रेशन है, इसके बाद रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन। दो जो आपके कंप्रेशन, जो कंवेक्टिव कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन कंवेक्टिव, इनके दरमियानी फासले को हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये मैंने दो कंप्रेशन के दरमियानी फासला दिखाया और ये रेयरफैक्शन। तो ये आपका जो है वेव करने का जो मैकेनिकल वेव, इसके लिए देखिए मीडियम ज़रूरी था, आपके पास स्प्रिंग है, मीडियम ज़रूरी था और वेव पैदा हो रही है। तो इसकी वाइब्रेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं जी। ये इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसका दूसरा जो है ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव की जो दूसरी टाइप है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ऑनवर्ड आगे भी चलेंगे। तो आज अभी इस लेक्चर में यहाँ तक, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।